हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव सैनी आपका अपने चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम लोग अकाउंटेंसी 12th का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। बेटा, इसकी 2 वीडियोज मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं जिसमें हमने गुडविल की सारी थ्योरी और इसके अलावा गुडविल निकालने का एक मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेशन गुडविल, वो हम लोग कर चुके हैं। तो आज उसी का एक एक्सटेंशन है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक्सटेंशन है जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज की इस वीडियो में बेटा हम लोग उसी को सीखेंगे कि कैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला किसका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, जो कि है बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो अब हमें इसके लिए 2 चीजें चाहिए। सबसे पहला वेटेड एवरेज प्रॉफिट और दूसरा बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। तो व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट ओनली वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो कैसे हम लोग इस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करेंगे, इसके मैंने सारे स्टेप आपको बताए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम है बेटा, सबसे पहला जो स्टेप है, हमें कुछ साल का प्रॉफिट गिवन होगा, ठीक है। हमें उस प्रॉफिट से नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सबसे पहला स्टेप ये है। यार नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्यों लिखा, क्योंकि जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कई बार हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कुछ अबनॉर्मल एक्टिविटी से इफेक्टेड हो जाता है। या तो उस साल में हमने अबनॉर्मल प्रॉफिट गेन किया हुआ है तो उससे हमारा एक्चुअल प्रॉफिट बढ़ जाता है, उससे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट बढ़ जाता है। या फिर उस साल में हमें कुछ अबनॉर्मल लॉस हुआ है जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में खर्चों के रूप में दिखाया, जिससे कि हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। तो सबसे पहले कोई भी अगर उस साल में अबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है या हमने अबनॉर्मल लॉस बियर किया है तो उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं, कौन कौन सी वो एडजस्टमेंट है, उसके लिए हमने लास्ट क्लास में बात की थी। अगर आप लोगों ने उसको नहीं किया है तो मैं दोबारा से उसका लिंक आपको इस वीडियो में दे दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, और आप वहां से वो सब दोबारा से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बेटा वेटेज गिवन होंगे, ठीक है, ईच ईयर प्रॉफिट, राइट। तो हमें हर साल के वेटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। और रिमेंबर दिस थिंग, जो वेटेज दिए होते हैं बेटा वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, ठीक है। जो सबसे ज्यादा वेटेज है बेटा वो करंट ईयर या जो प्रीवियस ईयर जो लेटेस्ट प्रॉफिट है उस पे दिया जाता है। उसके बाद उससे पहले वाले साल पे उससे कम वेटेज दिया जाएगा और सबसे कम वेटेज जो है, जो सबसे लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उस पे दिया जाता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ज्यादा वेटेज हम करंट ईयर के प्रॉफिट को इसलिए देते हैं क्योंकि जो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है हम ये मानकर चलते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग फ्यूचर में भी प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, हमें कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ए में लिखा ईयर, कौन से ईयर, एक कॉलम बनाया जिसमें कि हमें जिस ईयर्स के हमें प्रॉफिट गिवन है। बी यहाँ पे प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट भी कौन सा, नॉर्मल प्रॉफिट, जो मैंने यहाँ फर्स्ट स्टेप में बताया कि कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। कोई भी अबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको उस साल के प्रॉफिट में से लेस करना पड़ेगा, कोई भी अबनॉर्मल लॉस है तो उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। सी कॉलम में आप लिखेंगे जो ईयर है और जो प्रॉफिट है, हर प्रॉफिट को जो वेट गिवन है सी में हमें वो लिखना है, ठीक है। और डी में हमें निकाल देना है वेटेड प्रॉफिट, डी में हमें निकाल देना है वेटेड प्रॉफिट, और वेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू बी इंटू सी है बेटा
ठीक है, आई होप आप मेरी इंग्लिश को इग्नोर कर देंगे, आप मेरी राइटिंग को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, वेटेड प्रॉफिट मींस वेटेज इनटू में प्रॉफिट। बी और सी कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद निकालना है हमें एवरेज वेटेड प्रॉफिट, एवरेज वेटेड प्रॉफिट। और इसका क्या फॉर्मूला है बेटा, सम टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट किस कॉलम से निकला, डी कॉलम से। हमें उसका टोटल करना है, हमें उसका टोटल करना है और उसको यहां पर हमें रखना है इस फॉर्मूले में, सम टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, और उसको डिवाइड करना है किससे, सम टोटल ऑफ वेट, यानी जो हमारा सी कॉलम है उसका भी हमें टोटल करना है और उसको उससे डिवाइड कर देना है। इससे निकल आता है बेटा हमारा एवरेज वेटेड प्रॉफिट। तो हमें क्या चाहिए था गुडविल निकालने के लिए, दोबारा देखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए था। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के स्टेप मैंने आपको बताए और यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया उसको हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है, एवरेज वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, वो हमने निकाल लिया इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होता है और इस तरीके से आप इस मेथड से गुडविल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो स्टेप्स हैं कि कैसे हम लोग एवरेज वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और उसको हम कैसे फॉर्मूले में यूज करेंगे, कैसे हमें उस इन स्टेप्स को इंप्लीमेंट करना है, इसके लिए अभी हम कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा लोग अब हम तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए। जैसा कि मैं हमेशा ही इकोनॉमिक्स में भी आपने देखा है, जब हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट की या गुडविल वाले क्वेश्चन किए पहले वाले मेथड में, तो सबसे पहले करेंगे बहुत बेसिक क्वेश्चंस, नो एडजस्टमेंट, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है, वेटेज दे रखा है, आपको वेटेड प्रॉफिट निकालना है और उसके बाद आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन देखिए, आपको सबसे पहला जो कॉलम है ए, उसमें हमने लिखा ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 19 और 20, यानी हमारे पास 3 साल का प्रॉफिट है और प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है बेटा, हमारा कॉलम है बी, 20,000, 20,000 एंड 30,000, राइट। और इसमें हमें वेट्स भी गिवन है, वेटेज भी हमें गिवन है। कितना, सी कॉलम है हमारा, जो 2018 है उसमें जो प्रॉफिट है उसको वेटेज दिया हमने 1, 2019 वाले को दिया 2 और 2020 वाले को दिया 3। ठीक है, डी कॉलम में हमने क्या किया, दोनों की मल्टीप्लाई की वेटेज इनटू प्रॉफिट और हमने कैलकुलेट कर दिया वेटेज प्रॉफिट। हमने कैलकुलेट कर दिया वेटेज प्रॉफिट 20,000 इंटू 1, तो ये बन गया बेटा 20,000, 20,000 इंटू 2 ये आपका बन गया 40,000, 30,000 इंटू 3 और ये आपका बन गया 90,000। बस आपको यहीं तक करना है। इसके बाद अपने को क्या करना है, जो हमारा डी कॉलम है, जो वेटेड प्रॉफिट वाला कॉलम है, उसका सम टोटल कैलकुलेट करना है, उसका सम टोटल कैलकुलेट करना है। तो कितना टोटल होगा बेटा, 20,000 प्लस 40,000 प्लस 90,000, दैट इज 1,50,000। दूसरा हमें क्या करना है, हमें वेट्स का टोटल करना है और टोटल जो वेट्स का है वो है 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6। क्योंकि जो हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जो हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, अभी मैंने बताया उसके लिए अपने को क्या चाहिए, सम टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट और सम टोटल ऑफ वेट्स। तो इसलिए हमने सम टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट निकाल दिया, मतलब 50,000 और सम टोटल ऑफ वेट्स आ गया बेटा हमारा 6। अब डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 25,000। ठीक है, और ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें गुडविल का जो फॉर्मूला यूज करना है उसमें हमें एवरेज वेटेड प्रॉफिट चाहिए, हमें एवरेज वेटेड प्रॉफिट चाहिए। तो हमारा एवरेज वेटेड प्रॉफिट आ गया बेटा 25,000, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और आपको पता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज तो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है और हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है बेटा 2, नंबर ऑफ ईयर परचेज इज गिवन 2। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा बेटा 50,000। है ना आसान, कर सकते हैं आसानी से। तो आपको स्टेप याद रखना है, सबसे पहले कॉलम ए
जिसमें हमें ईयर लिखना है। कॉलम बी, उसमें नॉर्मल प्रॉफिट आना है। रिमेंबर दिस थिंग, अगर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद कॉलम सी, जिसमें हमने वेट्स असाइन कर दिए प्रॉफिट को। उसके बाद कॉलम डी, वेटेड प्रॉफिट निकाल दिया, यानी प्रॉफिट इनटू में वेट्स कर दिया। और उसके बाद सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, दैट इज सम टोटल ऑफ वेट्स अपॉन में सम वेटेड प्रॉफिट और अपॉन में सम टोटल ऑफ वेट्स। और उसके बाद बस फॉर्मूला पुट कर दीजिए, दैट इज एवरेज वेटेड प्रॉफिट जो हमने यहां से निकाल लिया इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। समझ में आया? ये था बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन। बट अब यहाँ पर आपको पता है कि किसी साल में जो हमारा प्रॉफिट है उसमें कुछ अबनॉर्मल गेन या फिर अबनॉर्मल लॉस इंक्लूड हो सकता है। तो अब हम करेंगे एक क्वेश्चन जिसमें पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे और फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा? बेटा अब हम लोग तैयार हैं एक और नए क्वेश्चन को करने के लिए, जिसमें आपको 2018 का प्रॉफिट गिवन है 50,000, 19 का 60,000, 20 का 70,000। 21 का मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है क्योंकि 2021 में आपको जो प्रॉफिट दिया है वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ₹90,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स ₹10,000। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉफिट में 10,000 रुपए अब नॉर्मल गेन इंक्लूड है, उसको सबसे पहले हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और क्योंकि ये अब नॉर्मल गेन है, इससे हमारा करंट ईयर का नॉर्मल प्रॉफिट बढ़ा होगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस अब नॉर्मल गेन के हिस्से को लेस करना पड़ेगा। 90,000 लेस 10,000 और हमारा यहाँ पे जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा दैट इज 80,000। राइट? हमें क्या करना है, सबसे पहले आप स्टेप लिख लीजिए। क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल करना है। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज वेटेड प्रॉफिट। हमेशा आपको पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब नंबर्स ऑफ ईयर परचेज तो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, ये लिखा हुआ 3 ईयर परचेज। अगर हमारा एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकल आए तो हम बहुत आसानी से गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए था, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं वेटेड प्रॉफिट की। वेटेड प्रॉफिट 50,000 इंटू 1 दैट इज 50,000, 60,000 इंटू 2 दैट इज 1,20,000, 70,000 इंटू 3 दैट इज 2,10,000। और यहाँ पे जो 80,000 हमारा प्रॉफिट है 4th ईयर का, इसकी वेटेज होगी 4। रिमेंबर दिस थिंग, जो लेटेस्ट है उसको सबसे ज्यादा वेटेज दी जाती है। क्वेश्चन में आपको गिवन होगी कि वेटेज फॉर द प्रॉफिट इज 1 2 3 4, यानी 18 का 1, 19 का 2, 20 का 3, 21 का 4। और अगर ना भी लिखा हो कि भाई किस ईयर की कौन सी वेटेज है, तो आपको ये मानकर चलना पड़ेगा जो लेटेस्ट है उसकी सबसे ज्यादा वेटेज है। ठीक है? और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3,20,000, 3,20,000। तो ये 3 और 3 6 और 1 7, टोटल हो गया, सम टोटल हो गया बेटा आपका 7 लाख। सम टोटल हो गया आपका 7 लाख। और यहाँ पे जो वेटेज का टोटल आएगा ये हो जाएगा बेटा 10। अब हमें निकालना है एवरेज वेटेड प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, याद करो। एवरेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, एवरेज वेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन में सम टोटल ऑफ वेट्स। फॉर्मूला यूज कर लो, 7 लाख वैल्यू मैंने पुट कर दी, अपॉन में 10 दैट इज 70,000, दैट इज 70,000।
ठीक है, हमारा एवरेज रेटेड प्रॉफिट आ गया, जो हमें गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो गुडविल आपका आ जाएगा बेटा 70,000 into 3 that is 2,10,000 that is 2,10,000। तो बहुत आसान सा तरीका है, आपको केवल स्टेप याद रखने हैं और उन स्टेप के लिए जो वैल्यू चाहिए वो हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, आपको उनके फॉर्मूले पता होना चाहिए। आप बहुत आसानी से इस मेथड को यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये वाला जो मेथड है वो आसानी से समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस पूछते रहो। थैंक यू।